शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दुनिया में हर इंसान, छोटा हो या बड़ा, बहुत अधिक बिजी है। एक घर परिवार में रहते हुए आपस में एक दूसरे से बात करने का भी इंसान को समय नहीं है। एक ही समय में इंसान कई काम करना चाहता है और एक ही सेकंड में अनेक विचार चलाता है। ऐसे में यदि परमात्मा को याद करने का अलग से समय निकालने के लिए कहा जाए तो इंसान के लिए बहुत कठिन हो जाता है। और इसीलिए परमपिता परमात्मा हम सभी को कर्म योग सिखाते हैं। कर्म योग का वास्तविक अर्थ क्या है और वर्तमान समय प्रमाण इसकी क्या आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 31 दिसंबर 1991 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। सब महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि कई मंदिर में हर समय पूजन होता है, हर दिन होता है, और कहाँ कहाँ जब कोई तिथि तारीख आती है तब होता है। तो कभी कभी हो गया ना, लेकिन किसका सदा होता है, किसका कभी कभी क्यों होता है? क्योंकि इस समय के पुरुषार्थ में जो कभी कभी लाता है उसका पूजन भी कभी कभी होता है। जितना यहाँ विधि पूर्वक अपना श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं उतना ही विधि पूर्वक पूजा होती है। तो मैं कौन, यह हर एक स्वयं से पूछे। सब भक्ति और ज्ञान दोनों के संबंध को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको वर्तमान जीवन के आधार पर कैसे भक्ति काल का जब प्रारंभ होता है, देवी देवताओं की जो पूजा होती है वर्तमान पर कैसे उसका आधार है, उसके विषय में बता रहे हैं कि जो बच्चे अभी कभी कभी बहुत अच्छी स्थिति, कभी एकदम ऊपर की स्थिति, कभी नीचे की स्थिति, ऐसी ऊपर नीचे की स्थिति में रहते हैं कभी कभी वाले, उनकी पूजा भी भक्ति में कभी कभी होती है, तिथि त्योहार पर होती है। लेकिन रोज और विधि पूर्वक पूजा उनकी होती है जो वर्तमान समय अपनी स्थिति ऐसी एक रस पवित्र योगी बना करके रखते हैं। जी। इस समय की स्थिति के आधार पर द्वापर युग में जब भक्ति काल शुरू होता है तो हमारे मंदिर बनते हैं और मंदिर में यथार्थ विधि पूर्वक पूजा उन देवी देवताओं की होती है जिन्होंने संगम के समय में हर नियम को, हर मर्यादा को विधि पूर्वक यथार्थ पालन किया है। जी। कभी कभी वालों की पूजा भी कभी कभी हो जाती, और जो सदा काल एक रस रहे हैं उनकी पूजा भी सदा काल और विधि पूर्वक होती है। जी। जैसे परमात्मा आगे कहते हैं कि अगर मेरी प्रवृत्ति समझते हो तो बोझ है, मेरा मेरा माना बोझ, और तेरा तेरा अर्थात हल्का। संगम युग है ही खुशियों का युग, तो जब खुशी में कोई भी होता है तो मन हल्का होता है। कोई अल्पकाल की खुशी में भी होंगे तो उस समय हल्कापन होगा, अगर भारीपन होगा तो खुशी में नहीं रहेगा। सबसे पहले हम सबको अपने आप को बहुत हल्का बनाना है, और हल्का बनने की विधि, क्योंकि प्रवृत्ति में हम रहते हैं, कई बातें आती हैं, कई समस्याएं आती हैं, और कहीं पर भी कोई अधिकार होते हैं तो कहते मेरा है, मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरा कर्तव्य है, मुझे कोई करना है। तो परमात्मा कहता है सारे बोझ जो हैं प्रवृत्ति में कईयों ने उठा करके रखे हैं। जब बाबा आते हैं तो कहते हैं बच्चे सबसे पहले ये बोझ मुझे दे दो, जी। इस मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। जब बोझ
दे देंगे, हल्के हो जाएंगे, तो नेचुरल अंदर की आत्मिक खुशी का अनुभव होने लगेगा। तो खुशी और हल्कापन ये योगी जीवन का वास्तव में फाउंडेशन है जी। अगर कोई योग करना चाहे, योगी जीवन में जीना चाहे, तो उसके लिए उसको बहुत हल्का रहना होगा। जितनी जवाबदारियों को मैं समझ लिया मेरी हैं, वो बोझ बन गई, उनको बाबा के आगे अर्पित करें, हल्के हो जाएं। और हल्के होंगे तो नेचुरल अंदर से आंतरिक खुशी की अनुभूति होगी, और जो खुशी और हल्केपन में है उसका योग सहज लग जाएगा। बहुत सुंदर। परमात्मा आगे कहते हैं कि ज्ञानी की विशेषता है पहले सोचे फिर कर्म करे। ज्ञानी योगी तो आत्मा को समय प्रमाण टच होता है और वह फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाता है। एक सेकंड भी पीछे सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। कई बार परमात्मा हमें ज्ञानी और अज्ञानी का एक अर्थ बताते हैं, अंतर बताते हैं कि जो ज्ञानी तो आत्माएं होती हैं वो कोई भी कर्म करने के पहले एक सेकंड सोचती जरूर हैं, ये करने जा रहा हूँ, ये बोलने जा रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम सोच समझ करके कहते हैं तो कहते हैं ज्ञानी है, और कर लिया हो गया उसके बाद अगर सोचा तो उसको अज्ञानी कहा जाता है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं आप सब ज्ञानी और योगी आत्माएं हो। योगी आत्माओं को पहले से ही टच होता है कि ये राइट है या रॉन्ग है। बोलने के पहले एक सेकंड टचिंग आनी चाहिए कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, ये राइट है या रॉन्ग है, करूँ या न करूँ, ब्रेक लग जाएगा। तो इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं ज्ञानी और योगी आत्माएं, उनके संकल्प, बोल, कर्म सब यथार्थ और युक्ति तभी होते जब वो करने के पहले एक सेकंड सोचते हैं। परमात्मा के कहते हैं कि ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग दोनों का बैलेंस होता है तो क्या अनुभव होता है, ब्लेसिंग मिलती है ना। ऐसे ही याद और सेवा दोनों का बैलेंस है तो सेवा में सफलता की ब्लेसिंग मिलती है। तो बैलेंस और ब्लेसिंग इन दोनों को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको ब्लेसिंग लेने के लिए, दुआएं लेने के लिए बहुत अच्छी विधियां बताते हैं। कई बच्चे मांगते हैं कि दुआएं मिले, आशीर्वाद मिले। परमात्मा कहते हैं आशीर्वाद, दुआएं उन आत्माओं को मिलती हैं जिनके हर कर्म में बैलेंस रहता है। बहुत प्रकार का बैलेंस है, केवल कर्म और योग, याद और सेवा का नहीं, लेकिन अनेक प्रकार का बैलेंस रखने वाली आत्माएं ब्लेसिंग्स की अधिकारी बन जाती हैं। जैसे परिवार में हम रहते हैं, अगर उसमें रहते हुए बहुत प्यारे बन गए तो अटैचमेंट शुरू हो जाती है, बहुत न्यारे हो गए तो सन्यासी लगते हैं, किनारा कर लिया जैसे। परमात्मा कहते नहीं, अगर परिवार की सबकी ब्लेसिंग चाहिए तो न्यारे और प्यारे दोनों का बैलेंस रख करके चलो। देह अभिमान से न्यारे रहो, परिवार में सबके प्यारे बन करके रहो। तो जब ये बैलेंस है, कर्म और योग का बैलेंस है, स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस है, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस है, तो ये सब बैलेंस जिसने अटेंशन पर रखा है, बैलेंस से जो चल रहा है, उसको बहुत अच्छी सबकी ब्लेसिंग्स मिलती, परमात्मा की भी मिलती हैं, परिवार की, बड़ों की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और उसकी लाइफ जो है वो बहुत ब्लिसफुल बन जाती है, आनंदमय बन जाती है। जी, परमात्मा की कहते हैं कि योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। तो जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है। अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है, अर्थात कर्म में योग नहीं है, तो कर्म करने में मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा और सफलता बहुत कम। सब इस यथार्थ योग को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जब कर्म और योग बता रहे हैं तो कर्म में सफलता का आधार योग है। हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर मन और बुद्धि कहीं भटक रही है, एकाग्र नहीं है, तो कर्म में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कर्म और योग का बैलेंस अगर है तो योग माना मन और बुद्धि की एकाग्रता। जब मन बुद्धि स्थिर है, एकाग्र है, परमात्मा की उसमें टचिंग आ रही है, फिर हम जो कर्म करेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। और अगर मन बुद्धि भटक रहा है, माना योग हमारा यथार्थ नहीं है, कर्म करेंगे लेकिन कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा। इसलिए सफलता का आधार है कर्म और योग का बैलेंस। और बैलेंस यहाँ परमात्मा कह रहे हैं योग माना ऐसे नहीं बैठ करके हमको योग कर रहे हैं, एकाग्रता है, मन और बुद्धि बिल्कुल शांत है, एकाग्रचित है,
तब कर्म कर रहे हैं तो सफलता प्राप्त होती है। बिल्कुल, वैसे दुनिया में भी कहते हैं कि कंसंट्रेट होकर हर काम करो। जिसमें लग जाए उसी में ही बुद्धि लगी हुई हो, भटके नहीं, तो ये एक योग है। परमात्मा की याद तो है ही साथ में, लेकिन उस कर्म में भी बहुत कॉन्शियस है कि इसको हमें यथार्थ करना ही है। जी। जब यथार्थ करना है, उस एकाग्रता के साथ हम करते हैं तो सफलता मिलती है। परमात्मा के कहते हैं कि कर्म योगी आत्मा को सर्व प्रकार की मदद स्वतः ही बाप द्वारा मिलती है। ऐसे कभी नहीं सोचो कि इस काम में बहुत बिजी थे इसलिए योग भूल गया। ऐसे टाइम पर ही योग आवश्यक है। अगर कोई बीमार कहे कि बीमारी बहुत बड़ी है इसलिए दवाई नहीं ले सकता तो क्या कहेंगे? बीमारी के समय दवाई चाहिए ना। अच्छा मिसाल परमात्मा दे रहे हैं जी। कि बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई है, और आपको हम बीमारी में दवाई ही भूल गए, कर्म में हम योग को ही भूल गए, तो कर्म यथार्थ कैसे होगा? कर्म में कई प्रकार की बातें आती हैं, नीचे ऊपर की बातें होती हैं। अगर हमारा परमात्मा के साथ योग है, उनके साथ बुद्धि योग जुटा हुआ है, तो वो टचिंग आएगी, वो हमें गाइड करेंगे, उनकी शक्तियाँ हम काम करेंगे और कर्म यथार्थ हो जाएगा। लेकिन हम कहें हम तो कर्म में इतना बिजी हो गए जो योग लगाने का टाइम नहीं मिला। योग लगाने की चीज़ नहीं है, योग तो एक प्यार है, परमात्मा से जिगरी प्यार, और उस प्यार में हम कहते बाबा आप ये मेरे से करा रहे हो, आप मेरे साथ हो, आप कराने वाले हो, मैं तो हाथ चला रहा हूँ। तो ये भी तो योग हो गया। कर्म भले कैसा भी हो, लेकिन अगर हम परमात्मा से प्यार से रूह रियान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको अपना साथी बना करके रखते हैं, उनके साथ हम कंबाइंड होकर के करते हैं, तो कर्म यथार्थ होते हैं, कर्म युक्ति युक्त होते हैं, क्योंकि उनकी टचिंग, उनकी शक्तियाँ साथ साथ काम करती हैं। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो हम कर्म में बिजी हो गए इसलिए योग नहीं है, भूल गए बाबा को, तो वो जैसे बीमार ने दवाई ही भुला दिया। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे नहीं सोचना कि यह काम पूरा करेंगे फिर योग लगाएंगे। कर्म के साथ साथ योग को सदा साथ रखो। दिन प्रतिदिन समस्याएं, सरकमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट ठीक नहीं कर सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। कोई भी परिस्थितियां अगर आती हैं इंसान के आगे, तो बुद्धि ठीक जजमेंट करनी चाहिए, यथार्थ निर्णय होना चाहिए, और यथार्थ निर्णय तभी हो सकता है जब उसका कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जी। इसलिए कहते हैं कि ऐसे नहीं सोचो ये कर्म पूरा हो जाएगा फिर हम योग करेंगे, ये परिस्थिति चली जाएगी फिर हम योग करेंगे, ये बातें खत्म हो जाए फिर हम योग करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये तो और दिन प्रतिदिन कलयुग है, बढ़ेंगी ही, बिल्कुल। इनको तो अति में जाना है, ये कम होंगी फिर आप योग करेंगे तो फायदा नहीं उसे। इसलिए कर्म में योग साथ साथ लेकर के चलो, बुद्धि यथार्थ निर्णय करेगी, क्योंकि परमात्मा से बुद्धि योग जुटा हुआ है, उनकी टचिंग्स आएंगी और आप यथार्थ निर्णय लेकर के उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जो कर्म है, कर्म तो हर एक को करना ही, कर्म क्षेत्र पर हम हैं, कर्म छोड़ करके हम योग नहीं कर सकते। इसलिए जो कर्म है, चाहे हम स्थूल कोई कर्म कर रहे हैं, वाचा का ज्ञान देने का कर्म कर रहे हैं, कई प्रकार की कर्मणा सेवाएं हैं वो कर रहे हैं, करते हुए भी बुद्धि परमात्मा के साथ लगी हुई रहे, उनकी याद में रह करके करें। कई बार ऐसे अनुभव होता है जैसे बाबा की बहुत बड़ी छत्र छाया मेरे ऊपर है और उनकी याद में ही ये सब मैं चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो ऐसा अनुभव करने से परमात्मा की गाइडलाइन मिलती है, टचिंग आती है, यथार्थ बुद्धि निर्णय कर लेती है और बातें आती हैं, पार हो जाती है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि जो सदा ही बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करते रहते हैं, उसके संकल्प में भी कभी यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है। कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे, लेकिन उस हलचल में भी
कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ होता है और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। बहुत अच्छी स्मृति है ये। जितना हम इस स्मृति में रहते हैं, जी कोई भी बातें अगर सामने आ रही हैं तो उसमें कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। क्योंकि पहली बात, संगम युग कल्याणकारी युग है। दूसरा, बाबा हमारा कल्याणकारी है। तीसरा, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपने और सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं। जी हम कल्याणकारी युग में चल रहे हैं। इसलिए कोई भी बातें आती हैं तो प्रश्नों में न उलझ जाएं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे प्रश्नों की हलचल हमारी बुद्धि को डिस्टर्ब कर देती है। परमात्मा कहते हैं जब हर बात में कल्याण है, कोई मान लो ऐसी घटना, ऐसी बात दिखाई देती है कर्म के अंदर, सेवाओं के अंदर, लगता है तो नुकसान हो रहा है, उसमें भी आप अपनी बुद्धि को स्थिर रखो। इसमें भी कुछ न कुछ अटेंशन दिलाने के लिए बात आई है। ये जो बुराई आई है इसको अनुभवी बनाने के लिए आई है। जी मैं आत्मा इससे और अनुभवी बन करके आगे बढ़ जाऊंगी। जी इसमें ये भी कल्याण समाया हुआ है। एक बहुत ऊंची स्मृति है कि कोई भी प्रश्न न उठे, क्यों हो रहा है, कैसे होगा, अब क्या होगा, ऐसी बड़ी बात आ गई। कई लोग बिल्कुल खुद भी उलझ जाते और दूसरों को भी उलझा देते। जी उनको भी सुना करके उनको भी डिस्टर्ब कर देते, ये हो गया, ये हो गया। परमात्मा कहता है बच्चे, जब कल्याणकारी समय चल रहा है, कोई भी सीन अगर ऐसी आ भी रही है, दिखाई देता है इसमें क्या कल्याण है, उसमें भी कुछ सीखने को मिल रहा है। परमात्मा की तरफ हर एक का अटेंशन जाएगा, इसलिए वो बात आ रही है, इसमें भी कल्याण है। तो फुल स्टॉप लगाओ, प्रश्नों में नहीं उलझो। ब्लेसिंग की पात्र आत्माएं सदा इस निश्चिंत स्थिति में रहते हैं। परमात्मा के कहते हैं कि नंबर 1 जाने वाली आत्माओं की विशेषता क्या होगी। जो बाप की विशेष श्रीमत है कि व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखो, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनो, इस विधि वाला फास्ट और फर्स्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वह सब नंबर 1 जाने वाली आत्माओं की इस विशेषता को स्पष्ट करें। कई बाबा के बच्चे जो लास्ट समय में अभी अभी आ रहे हैं, वो एक प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं भी फास्ट जा सकता हूँ? परमात्मा हमें हमेशा फास्ट जाने की, नंबर 1 आने की विधियाँ बताते हैं। भले अभी अभी आया है, लेकिन अगर वो कोई भी बात को व्यर्थ नहीं जाने देता, न अपने संकल्पों को, न समय को, न कोई कार्य में व्यर्थ को बचा लेता है। व्यर्थ को ज़्यादा सोच सोच करके और व्यर्थ नहीं करता। जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ न कुछ कल्याण भरा हुआ है। तो व्यर्थ में अगर हम जा रहे हैं, व्यर्थ देख रहे हैं, व्यर्थ बोल रहे हैं, व्यर्थ समय गंवा रहे हैं, माना हम अपने नंबर को कम कर रहे हैं। जी अगर हम फास्ट जाने चाहते हैं तो जो भी ऐसा कुछ दिखाई दे उसको समर्थ में परिवर्तन करें, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दें, व्यर्थ को बचा दें। न व्यर्थ संकल्प चले, न व्यर्थ बोल निकले, न व्यर्थ संपत्ति जाए। जो कुछ है हमारे पास वो सब समर्थ में लगे, सफल हो तो हम नंबर 1 में आ सकते हैं, फास्ट जा सकते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाप को, क्योंकि ब्रह्मा बाप साकार कर्म योगी का सिंबल है। कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी और कोई हो ही नहीं सकता। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी कोई के ऊपर नहीं है। इसलिए कोई भी कितना भी बिजी हो, कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितना नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी जवाबदारी इतने बच्चों का पिता, इतनी सब बातें होते हुए भी अकेले दम पर इतनी बड़ी संस्था को चलाना जी बहुत बड़ी जवाबदारी थी। बिल्कुल। और वो सब होते हुए भी बाबा एकदम कर्मयोगी बन करके रहे। कभी बोझ नहीं अनुभव किया, कभी उलझन में नहीं आए, कभी तनाव के चिन्ह चेहरे पर नहीं आए, कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं उठे। बहुत सारे पेपर्स बाबा के सामने आए, लेकिन उनको बहुत सहज रीति से पार कर लिया। कर्मयोगी स्टेज थी। हम बच्चों को बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं मैं बाबा बहुत बिजी हूँ, कैसे योग करूँ, कितना समय करूँ, नहीं होता। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा बाबा से ज़्यादा कोई बिजी नहीं है जी। इतने बच्चे, इतनी कारोबार, इतनी समस्याएं, एक व्यक्ति हर बात का सामना करके पार कर रहा है। तो आप बच्चे इनको देखो कैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करते, सबके बीच में रहते, सब परिस्थितियों को पार करते,
कर्मयोगी बन करके कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया। जी आप बच्चे भी इनको फॉलो करो, यही आपके सामने एग्जाम्पल है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्रह्मा बाप कर्म योगी कैसे बने। ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा। करावनहार बाप को समझने से जिम्मेवारी बाप की हो जाती है और स्वयं सदा कितने भी कार्य करें, कैसा भी कार्य करें, हल्के रहेंगे। ये कर्मयोगी बनने की बड़ी अच्छी विधि है। जी कोई भी हम कर्म कर रहे हैं तो ये स्मृति रहे, करावनहार बाबा है, मैं आत्मा करनहार हूँ। जी ब्रह्मा बाबा ने इसी एक अनुभव के आधार से, इसी एक स्मृति के आधार से, जिम्मेवार वो बैठा है, बच्चे उसके हैं, परिवार उसका है, सेवाएं उसकी हैं, उसने मुझे निमित्त बनाया है, मैं तो करनहार हूँ। जी इसी करनहार की स्मृति से करावनहार की याद रही और वो कर्मयोगी बन गए। हम बच्चों को भी कहते हैं, आप बच्चे कोई भी कार्य कर रहे हो, कितनी बड़ी बातें आती हैं, आप समझो करावनहार ऊपर बैठा है, मुझ आत्मा को उसने निमित्त बनाया है, मैं निमित्त बन करके हाथ आगे करूं, करा लेगा वो। जी तो बोझ नहीं रहेगा, हल्कापन रहेगा, और हल्के रहेंगे तो सहज योगी स्वतः बन जाएंगे। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जैसे प्रदर्शनी में चित्र रखते हो, न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो। यह चित्र किसके लिए रखते हो? औरों के लिए? तो सारे दिन में चेक करो कि जैसा चित्र है वैसी ही चलन रही। क्योंकि अगर कोई व्यर्थ करता है और आपने सुन लिया तो समय किसका गया? देख लेते हो तो सोच किसका चलेगा? आपका चलेगा ना। नुकसान किसका हुआ? उसका या आपका? दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन आप अपना नुकसान नहीं करो। स्व परिवर्तन से दूसरे का परिवर्तन कर सकते हो। सबसे पहले गांधी जी का एक खिलौना था, जिसके अंदर वो त्रिमूर्ति में एक तरफ दिखा रहे थे मुख पर उंगली है, कान पर उंगली है, आँख पर उंगली है, सी नो एविल, टाक नो एविल और हियर नो एविल। ये तीन बातों का एक खिलौना बनाया था। तो हमारे पास जब प्रदर्शनी होती थी तो यही खिलौना रखा होता था कि व्यर्थ नहीं देखना, व्यर्थ नहीं सुनना, व्यर्थ नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं बोलना। ये खिलौना जो बना था, इसके आधार से परमात्मा हम सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ये दूसरों को समझाने के लिए है या अपनी चलन में भी, अपने चरित्र में भी ये दिखाना है जी कि मुझे कोई भी बात व्यर्थ न देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है। देखते हुए भी नहीं देखो, ऐसी प्रैक्टिस कर लो। बोलना तो है ही नहीं। इसलिए अगर हम व्यर्थ को बचा दें तो हमारा समय बच जाएगा, हमारा श्वास बचेगा, संकल्प बचेगा। इसमें अपना भी कल्याण होगा और अन्य आत्माओं का भी हम कल्याण कर सकेंगे। जी तो परमात्मा ये खिलौना दिखा करके हम सबको बता रहे हैं कि आप बच्चों के जीवन में बात आनी चाहिए कि मुझे न व्यर्थ सुनना है, न व्यर्थ देखना है, न व्यर्थ बोलना है। जी इंटरेस्ट ना दिखाएं उसके अंदर। इंटरेस्ट दिखाया तो जैसे हमने उसको ग्रहण कर लिया। जी परमात्मा हम सबको कह रहे हैं व्यर्थ को देखना माना अंदर ग्रहण कर लेना। इसलिए दिखाई दे रहा है, उस पर हमारा चिंतन नहीं चल रहा तो हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसलिए व्यर्थ से अगर हम मुक्त रहेंगे तो हम बहुत फास्ट जा सकते हैं, अपनी अच्छी उन्नति कर सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कर्म योगी स्थिति किसे कहते हैं और कैसे हम कर्म करते हुए योगयुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ज्ञानी आत्मा पहले सोचती है फिर कर्म करती है। ज्ञानी और योगी आत्मा को परमात्मा की यथार्थ टचिंग होती है, जिसे कैच करके वह प्रैक्टिकल कर्म में लेकर आती है। परमात्मा ने कहा कि ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हमें हर कर्म में हर समय बैलेंस रखना है। परमात्मा ने कहा कि योग का यथार्थ अर्थ है मन बुद्धि की एकाग्रता। जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर कर्म करता है उसकी सफलता निश्चित है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।
मुख्य सार। बाप की ब्लेसिंग स्वतः ही प्राप्त होती रहे, इसकी विधि। हर समय हर कर्म में याद और सेवा दोनों का बैलेंस हो। साधारण याद और बहुत सेवा करते हैं तो ब्लेसिंग कम होगी। जिनको ब्लेसिंग प्राप्त होती है उनकी निशानी। संकल्प में भी क्यों हुआ, क्या हुआ, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। कैसा भी कर्म हो, चाहे स्थूल चाहे अलौकिक, उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा बाप कर्मयोगी कैसे बने? अपने को करनहार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा। पुरुषार्थ में जो कभी कभी है, उसका पूजन भी कभी कभी होता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।